हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पीवाईक्यू सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 6 है। सबसे पहले हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज डे 6 है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों जगह से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग सोल्व करते हैं, जो टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाता है। मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारा। क्वेश्चन 1 है हमारा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकोग्निशन आर डिस्कस्ड डोमिनेंटली अंडर दैश डोमिनेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। बौद्धिक क्षमता जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान को चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जा सकती है, सोशल, मोरल, फिजिकल और कॉग्निटिव। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, संज्ञान या फिर कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड इन हेड टू टो डायरेक्शन। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होती है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। तो ये इसका सही आंसर सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। और अगर सेंटर से जो है सेंटर से और बाहर की तरफ अगर होगा तो प्रोक्सिमो डिस्टल होगा, जैसे कि हाथ वगैरह से अगर संबंध हो तो। लेकिन सर से पैर का सिफेलोकॉर्डल होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। According to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage must children become capable of performing tasks requiring concept of conservation? Okay. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण प्रत्यक्ष के संबंधित कार्य कर लेता है? कंजर्वेशन वाला काम सारे लोग हम पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगा वहां पे कंजर्वेशन आ जाएगा, और प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ कंजर्वेशन रहेगा, और कंक्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन बच्चा करना सीख जाता है। कंजर्वेशन का क्लासिफिकेशन वगैरह भी सीख जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who among the following proposed that our specific mental structure and process can be traced to our interactions with other? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की। तो अगर इन मेंटल स्ट्रक्चर प्रपोज कैन बी ट्रेस्ड बाय इंट्रैक्शन वगैरह की जहां पे बात हो जाएगी तो लेव वाइगोट्स्की चचा आएंगे वहां पे, लेव वाइगोट्स्की सही हो जाएगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम स्टूडेंट आर इनकरेज्ड टू लर्न डैश through discovery for gaining external rewards by passive imitation by rote memorization। तो बी, सी और डी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए थ्रू डिस्कवरी लर्निंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कंटेम्पररी थियरीज कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस एज। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? यूनिडायमेंशनल जनरल एबिलिटी, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, थोड़ा सही लग रहा है। एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, नॉट एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, गलत हो जाएगा। बी सही हो जाएगा कि मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। A teacher often said that girls are good at dance and boys are good at science. This statement is an example of gender bias, gender stereotype, gender equity, gender empowerment. Gender stereotype, gender रूढ़िवादिता का ये एग्जाम्पल है, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू create a feeling of competition among a student, induce fear of failure among a student,
categorize a student as pass and fail, understand a student process and challenge in learning process. असेसमेंट का मतलब है कि इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, बिल्कुल नहीं। क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। तो डी जो है सही हो जाएगा कि अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोसेस एंड चैलेंजेस इन लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रति प्रगति और चुनौतियों को समझना। डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन ऑर्डर टू कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट रिलेटेड टू सोशल एंड कल्चरल डोमेन्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू, विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों में से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? एडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, फॉलो और रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, फिर है कि इम्प्लीमेंट समेटिव वे ऑफ इवैल्यूएशन, समेटिव नहीं फॉर्मेटिव चाहिए, और डिवाइड स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, डिवाइड नहीं करना स्टूडेंट को। तो ये सही हो जाएगी कि एडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। असर्शन, और टीचर शुड इनकरेज ए स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, बहुत बढ़िया बात है, एक टीचर को करना चाहिए। फिर है कि क्वेश्चनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी सही है और इसका सही आंसर भी है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और हिंदी में पढ़ते, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी बढ़िया है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Which of the following factor hinders inclusion in education, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट, थोड़ा सही लग रहा है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बी सी और डी तो अच्छी चीज है। और बाधक के रूप में हम लोग कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट को देख सकते हैं। विद्यार्थियों में जो है कंपटीशन जब होगा तो उसको बाधक के रूप में हम लोग देख सकते हैं इंक्लूजन एजुकेशन के लिए। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इम्पल्सिविटी इन अटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये सही हो जाएगा कि अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD इसको भी कहते हैं, ADHD शॉर्ट फॉर्म में। विच ऑफ द following the comprehensive method to identify specific learning difficulties of students, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, IQ टेस्ट, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट, नहीं। एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केस स्टडी, यस, केस स्टडी जो है, केस अध्ययन, ये जो है सबसे बेस्ट तरीका इन चारों में से हो सकता है, इसीलिए डी हम सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली बाय डैश, रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं। इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से सीखता है, बच्चा किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखता है? रोट मेमोराइजेशन से, बिल्कुल नहीं। इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट एंड पीपुल अराउंड देम, ये तो सही लग रहा है, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। ओके, फियर ऑफ पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं, दंड के भय से, नहीं। पैसिवली लिसनिंग टू द टीचर, इससे भी नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट एंड पीपुल अराउंड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एरर, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। एरर प्ले नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। नो रोल, ये तो गलत बोल रहा है ना। प्ले नो रोल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैन बी इलिमिनेटेड ओनली बाय द वे ऑफ निगेटिव रेनफोर्समेंट। कह रहा है कि एरर को जो हम लोग हटा सकते हैं केवल नकारात्मक पूर्ण बलन द्वारा दूर की जा सकती है, बिल्कुल गलत।
एरर आर कमिटेड ओनली बाय स्टूडेंट हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, बिल्कुल नहीं, अच्छे विद्यार्थी भी कर सकते हैं। एरर शुड बी एनालाइज्ड वेल बाय द टीचर टू अंडरस्टैंड लर्निंग गैप्स। एरर अध्यापिका द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। डी सही हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे और आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस चैनल को और उनको बता सकते हैं कि यहाँ से आप सीटेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू मेरे तरफ से अगर आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों में प्लेलिस्ट वगैरह जो बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।